हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा परसेंटेज चैप्टर के 10 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से। ये वैसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के लॉकर में 4,800 रुपये थे, यानी किसी व्यक्ति का कोई लॉकर था, उस लॉकर में 4,800 रुपये थे। पहले साल उसने पूंजी का 20% और जमा कर दिया, यानी कि उसमें 20% और बढ़ा करके 4,800 का 20% जो था वह और लॉकर में जमा कर दिया, एवं पुनः अगले साल बढ़ी पूंजी का 25% और जमा किया, यानी फिर जो पूंजी हो गई थी उसमें भी 25% और उसका जमा कर दिया। अब उसके लॉकर में कुल कितनी संपत्ति है, यानी कि अब उसके लॉकर में शुरू से लेकर आज तक कितनी संपत्ति है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि उसकी प्रारंभिक पूंजी जो है वह है 4,800। 4,800 में 4,800 का 20% पहले जमा किया है, यानी कि यहाँ पे 100/100 तो वह प्रारंभिक पूंजी होगी, लेकिन इसमें उसने 20% बढ़ा दिया। तो अब जब 100 में 20% बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया 120। फिर जब पूंजी जो हो गई उसमें 25% और बढ़ा दिया, तो यह हमारा हो जाएगा 100 + 25 यानी 125/100। अब हम इसको कटा देंगे, तो कटाने के बाद क्या होगा, 00 से 00 यह हो गया कैंसिल, 10 से 10 यह हो गया, और यहाँ हमारा 5 दूना 10, ये हमारा हो गया 5 से 25 बार में, और ये 2 से 6 बार में। अब हम लोग गुना कर देंगे, गुना करने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी 25 × 1.5 से 150, और 150 में 48 से गुना करेंगे, तब 15 × 8 = 20 हासिल 12, 15 × 4 = 60 और 12 = 72, यानी 7,200 रुपया उसके लॉकर में होगा। तो इस तरीके का जो प्रश्न है इसमें हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे। अब अलग अलग अगर निकालना होता तो पहले 4,800 का हम लोग 20% निकालते, फिर 4,800 में वह जोड़ते, फिर अगले साल के लिए क्या करते कि जितना आता उसका 25% निकालते और फिर उसमें जोड़ते, तब जाकर के हमारा आंसर आता। लेकिन हमको चूंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस प्रश्न को बनाना है, तो यह जो है इसके लिए ट्रिक हम लोग अपनाते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, कोई शहर है जिसकी जनसंख्या है 8,000, यदि इसमें प्रथम वर्ष वर्तमान जनसंख्या शहर की कितनी है 8,000, यदि इसमें प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है 8,000। अब 8,000 में यदि 100/100 कर दें तो वह कुल है, यानी कि कोई भी संपत्ति या कोई भी सामान पूर्णतः तब होता है जब अपना 100% होता है। अब इसमें कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 110/100, यानी कि 10% की वृद्धि के बाद यह इतना होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी इसमें कह रहा है कि पुनः दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो फिर इसमें हम लोग गुना करेंगे 100 + 20 यानी कि 120/100। अब इसको हम लोग कटा देंगे, 10 से 10, 10 से 10 और यहाँ 00 से 00। अब हम लोग यह गुना कर देंगे, तो 11 × 8 = 88, 880 और 880 में 12 से, 11 × 8 = 880 में 12 से, तो ये हमारा हो जाएगा 0 और यह हो गया = 96, 9 अब = 96 या 9, 9 × 6 = 15, 105, यानी 10,560 इतनी जनसंख्या उस शहर की हो जाएगी। अब जो तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न हमने देख लिया, अब तीसरा प्रश्न जो है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यानी शहर की जनसंख्या कितनी है 10,000 है, पहले वर्ष उसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष उसमें 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 10,000 पर जो 10% की वृद्धि है उसका 20% अगले वर्ष में कम हो जाता है, और पुनः तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी जितनी है उसमें 30% और बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, यह प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे 10,000 है, अब
यह 10,000 हो गया। अब 10,000 में प्रथम वर्ष में वृद्धि है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110/100। दूसरे वर्ष में क्या है 20% की कमी है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100। और तीसरे वर्ष क्या है पुनः 30% की वृद्धि है यानी 130/100। अब हम लोग इसको कटा देंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और फिर 1 0 से 1 0 और फिर यहाँ 00 से 00। अब यह हम लोग गुना कर देंगे यानी कि ये हो गया हमारा 110 गुने 63 जलोत्तर से 104। अब 11 से गुना कर देंगे तो 11 चक 44, 11 कम 11 और 0 यानी 11,440 उस शहर की जनसंख्या होगी तीसरे वर्ष के बाद। अब चौथा प्रश्न जो है वह है, 3 प्रश्न लोग देख चुके हैं। चौथा प्रश्न है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 29,700 है, अभी की जो जनसंख्या है वह है 29,700, पहले वर्ष 10% वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 10% की कमी। पहले वर्ष उस शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है तो पहले हम लोग 10% की वृद्धि पर निकाल लेंगे और दूसरे वर्ष में क्या होता है कि जो जनसंख्या है उसकी 10% पुनः कमी हो जाती है। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, यानी कि आज की जनसंख्या है 29,700 और यह पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होगी और दूसरे वर्ष 10% की कमी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ट्रिक जो होता है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 29,700 यह हमारा हो गया, यह आज की जनसंख्या है और निकालना है हमको कब 2 साल पहले का। तो यहाँ पे 100 बटा यह बढ़ने के बाद यानी कि पहले 10% बढ़ी है तो कितना होगा 110 और पुनः 100 बटा 10% की कमी हुई है तो 100 में से 10 तो कितना हुआ 90। यानी कि अगर पहले का निकालना हो इस तरीके का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और यह जो प्रश्न होता है अगर आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो फिर आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो यह 29,700 गुने 100/110 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले की जनसंख्या चाहिए। ये बढ़ी हुई जनसंख्या है यानी कि 10% बढ़ने और 10% घटने के बाद 29,700 है। तो 1 साल पहले की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 29,700 गुने 100/90 और फिर 1 साल पहले की कितनी होगी यानी कि 100/110 क्योंकि यह पहले वर्ष में 10% बढ़ी है। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब यहाँ देखेंगे यह है 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 और ये हो गया हमारा 00। अब 9 से तो 9 से कटाएंगे तो 9 27 यानी 300। अब 300 में 100 से यानी 3 पर 4 ठो 0 यानी इतनी जनसंख्या 2 वर्ष पहले उस शहर की थी। अगला प्रश्न जो है यदि किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यानी किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुष में 6% की वृद्धि एवं महिला में 10% की कमी, महिला में भी 10% की वृद्धि हुई जिससे जनसंख्या 8600 हो गई, तो शहर में महिला की जनसंख्या कितनी है। अब इसमें महिला की जनसंख्या बताना है। कुल जनसंख्या कितनी है 8000 है, पुरुष में 6% की वृद्धि और महिला में 10% की वृद्धि होती है यानी दोनों में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाती है 8600 यानी बढ़ी हुई जनसंख्या है 8600। तो इसमें वृद्धि कितने की होती है 600 की होती है। अब हम लोग पहले देखेंगे कि 8000 में 600 जो है यह कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं यानी कि 600 बटा 8000 गुने 100। अब 1 2 1 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 8 से भाग देंगे तो 8 7 56 और 4 पर 0, 8 5 40 यानी 7.5% की ओवरऑल वृद्धि हो रही है यानी महिला पुरुष मिला करके। लेकिन अलग अलग अगर देखा जाए तो पुरुष में है 6%, पुरुष की वृद्धि है 6% और महिला की वृद्धि कितनी है 10% और दोनों मिलाकर के कितनी है 7.5%। तो 7.5% है। तो रूल ऑफ एलिगेशन अगर हम लोग लगाएं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5% और यहाँ पे हो जाएगा 2.5%।
यानी कि इसको अनुपात के क्रम में लाएं तो 2.5 अनुपात 1.5, दशमलव हट जाएगा हमारा, 5 तिया 15, 50 25 यानी 5 अनुपात 3। अब हमको बताना है कि महिला की जनसंख्या, तो यह महिला है यानी कि 3 बटा कुल कितना है 8 है, और इसमें जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी है 8000 है, तो यह हो गया गुने 8000। अब 8 से 8000 में तो 1000 यानी कि 1000 में 3 से कितनी 3000 जनसंख्या महिला की है। अब हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न हमारा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हुई चीनी के मूल्य में, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च वही रहे, यानी कि हमारा खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। अब इस प्रकार के प्रश्न में जहाँ भी वृद्धि हो तो वहाँ पे 100 में हम लोग जोड़ते हैं, और अगर कमी हो तो 100 में से घटाते हैं। और यह जो प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं, यह बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझना है। अब जहाँ इस प्रकार का प्रश्न हो वहाँ हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ जितना प्रतिशत हो, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, उसको हम लोग रखेंगे ऊपर। अब यदि वृद्धि हो रही है तो यहाँ हर में हम लोग 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 100 + 20 तो कितना होगा 120। अगर यहाँ कमी होती तो 100 में से घटा करके यहाँ लिख देते। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य जो होता है वह 100 पर ही निकलता है, तो इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे। यहाँ हम लोग 10 से 10, 2 से 6, और ये हमारा हो जाएगा 2 से 3, 2 से 50 यानी कि 50/3, तो यह हो गया हमारा 16.2/3%। 16.2/3% की कमी करनी होगी। किसमें कमी करनी होगी? अपने खर्च में, यानी जितना वजन उसका खर्च हम लोग कर रहे हैं उसका 16.2/3% कम करना होगा, तब हमारा खर्च वही रहेगा। अगला प्रश्न जो है, यदि ए की सैलरी बी से 25% अधिक है, यहाँ भी 25% अधिक है, तो बी की सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ 25% अधिक है। किसकी अधिक है? ए की अधिक है बी से। तो पूछ रहा है कि बी की सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल ऊपर वाले टाइप के प्रश्न की तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे कि अधिक है 25%, तो 25 बटा 100 में जोड़ देंगे 25, 125 और गुने 100। अब हम इसको कटाएंगे, 25 × 25 125 और 5 से 20 यानी कि 20%। वैसे भी अगर हम लोग इसको देखें तो अगर मान लीजिए कि बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी कितना होगी? 100 का 25 यानी 25, 125। अब पूछ रहा है कि 125 से जो 100 है यानी जो बी की सैलरी है वह कितना कम है? 125 से 100, तो 125 से 100 कितना प्रतिशत होगा? 125 का 10% 12.5 और 20% 25, और 125 से 25 कम है, इसका मतलब कितना प्रतिशत? 20%। अब तीसरा प्रश्न जो है, 2 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, यानी कि इस सीरीज का 8वां प्रश्न जो है, यदि ए की सैलरी बी से 30% कम है, यहाँ पर कम है सैलरी, तो बी की सैलरी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? अब इसमें पहले ही कम बोल रहा है, तो कम बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए 30 बटा 100 माइनस 30 यानी कि 70 और गुने 100, यहाँ हमेशा हमारा 100 होगा। अब यहाँ 10 से 10, तो यह हमारा हो गया 300/7 यानी कि 7 से जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो हमारा होगा 7 चौक 28 और 2 पर 0 7 दूनी 14, 6/7%। 9 नंबर जो प्रश्न है हमारा, यदि मोहन की सैलरी पहले 10% बढ़ती है, यानी मोहन जो है उसकी सैलरी पहले 10% बढ़ जाती है, जितनी भी सैलरी है उसमें पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% घटती है। अब बढ़ी हुई सैलरी का 10% घटती है, तो यह क्लियर होता है कि जब पहले सैलरी बढ़ेगी तो पहले चूंकि सैलरी कम है तो उसका 10% निकाल के उसमें जोड़ेंगे,
वह हमारी बढ़ी हुई सैलरी हो गई, और फिर जब उसका 10% निकालेंगे तो वह ज़्यादा होगी। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या होता है, घाटा होता है, यानी कि कम होता है। तो कह रहे हैं कि परिवर्तन क्या होगा, तो यहाँ 10% बढ़ रही है तो पहले 10% बढ़ा देंगे, फिर 10% घट रही है तो -10, और फिर यहाँ -10 × 10/100। इस तरीके का हम लोग ट्रिक अपनाते हैं ऐसे प्रश्नों में। अब यहाँ यह 10 में से 10 कैंसिल, और यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि -1%, यानी कि 1% की कमी होगी। हमारा अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, यदि कोई दुकानदार किसी सामान को 15% अधिक मूल्य पर बेचता है। कितना मूल्य है, 15% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो भी उसका वास्तविक कीमत है उसमें 15% बढ़ा करके वो बेचता है, किंतु मांग में वृद्धि हो जाने के कारण वह 10% मूल्य को पुनः बढ़ा देता है। अब चूंकि उसकी उस वस्तु की मांग में ज़्यादा वृद्धि हो गई है, ज़्यादा लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो वह क्या करता है कि उसका फायदा उठाता है और 10% और बढ़ा देता है। अब उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि उस वस्तु पर उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसमें दोनों कंडीशन में वृद्धि हो रही है, पहले 15% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की वृद्धि हो रही है, और फिर प्लस, तो 15 + 10 + 15 × 10/100। हम लोग इस प्रश्न को ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ 15 10 25, और फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25.3/2%, यानी कि इतना प्रतिशत इसको लाभ होगा। अब जहाँ भी लगातार 2 बार वृद्धि हो, या फिर 1 बार वृद्धि हो 1 बार कमी हो, या फिर 2 बार कमी हो, वैसे प्रश्नों के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं, x + y + xy/100। अब इसमें अगर वृद्धि होगी तो हम लोग प्लस करेंगे, कमी होगी तो माइनस करेंगे, और इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं। तो आज का हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये सीरीज चल रहा है कौन सा, टॉप 10 विदाउट पेन, यानी कि एक लाइन में, या तो एक लाइन में लिख के बनाना है, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना लिखे आप लोग बना सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।